ड्रोन का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन में ड्रोन देखा गया है और भारत ने इसी मामले को सख्ती से उठाते हुए अब सीधे पाकिस्तान को घेरा है। भारत ने इसे सुरक्षा में सेंध करार दिया है। इससे पहले आपको बता दें कि जम्मू में भी ड्रोन देखे गए थे और इसके बाद अब पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन के आसपास भी ड्रोन देखे गए हैं, जिसको लेकर भारत ने मामले को सख्ती से उठाते हुए पाकिस्तान को सीधे तौर पर घेरा। गौरव सावंत मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, ये क्या समझ में आता है? पहले हिंदुस्तानी सीमा में ड्रोन देखे जाते हैं, अब पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन के पास ड्रोन देखे गए हैं। जी हां नवजोत, ये सुरक्षा में एक बड़ी सेंध है। ये जो मानव रहित टोही विमान है, ये पाकिस्तान में जो भारत का उच्चायोग है उसका जो रिहायशी इलाका है, जहां पर भारतीय उच्चायोग में काम करने वाले लोग रहते हैं, ये उच्चायोग के अंदर ही एक इलाका है, वहां पर ये ड्रोन देखा गया और इसे भारत ने सुरक्षा में एक बड़ी सेंध बताया है और इसकी औपचारिक रूप से पाकिस्तान को शिकायत भी की है। सूत्रों के मुताबिक एक नोट वर्बाल इस पर जारी किया गया है, जहां भारत ने पाकिस्तान से न केवल आपत्ति जताई बल्कि इस मामले की तह तक जाने का भी पाकिस्तान को कहा है, क्योंकि किसी भी उच्चायोग में या दूतावास में किसी भी दूसरे देश का ड्रोन ऊपर उड़ना सुरक्षा में एक बड़ी सेंध है, एक चूक है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या यह ड्रोन पाकिस्तान की आईएसआई का है? क्या यह ड्रोन किसी और संगठन का है जो उच्चायोग में काम करने वाले और रहने वाले लोगों की टोह लेने का प्रयास कर रहा था? यह सब अब जानकारी पाकिस्तान को जुटानी होगी और यह सारी जानकारी उच्चायोग को देनी होगी। लेकिन न केवल इस्लामाबाद में बल्कि दिल्ली में भी इसको बहुत कड़ाई से देखा जा रहा है। और आप ये जानती हैं नवजोत, भारत ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भी आतंकवादियों के हाथ में ड्रोन का मुद्दा उठाया है, क्योंकि ये न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल, और इसी को लेकर लगातार हाई लेवल मीटिंग्स भी चल रही हैं। गृह मंत्रालय लगातार इस पर बैठकें कर रहा है। लेकिन गौरव, हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ हिंदुस्तान में ड्रोन लगातार देखे जा रहे हैं, क्योंकि सीरीज इसकी पूरी सामने, और उधर अगर पाकिस्तान में देखा गया, मकसद क्या हो सकता है? क्या तनाव बढ़ाना मकसद है? और यह केवल जांच के बाद स्थिति साफ होगी। देखिए, भारत के जो जम्मू में इंडियन एयरफोर्स का बेस है उस पर एक हमला हुआ है, विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया है और वो जिस तरह के विस्फोटक हैं अब जांच के बाद पूरी तरह से निकल कर आएगा। लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये जो शेप चार्ज है ये किसी आतंकवादी के पास आमूमन नहीं मिलता है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये आमतौर पर केवल सेनाओं के पास होती है कि इंपैक्ट पर ये एक्सप्लोड करता है और जिस तरह से एक्सप्लोड करता है, विस्फोट होता है कि वो कंक्रीट में छेद करता हुआ विस्फोटक नीचे आ गया। तो ये जो शेप चार्ज है ये आमतौर से सेनाओं के ही पास होता है। इसीलिए विस्तार से इस प्रकरण की जानकारी ली जा रही है, जांच हो रही है। 7 साइटिंग्स हुई हैं ड्रोन की जम्मू, कालूचक, रत्नुचक के इलाके में। यह भी चिंता की बात है। इसके अलावा बीएसएफ ने एक ड्रोन पर गोली भी चलाई और वो ड्रोन पाकिस्तान की तरफ वापस गया। और अब सूत्रों के मुताबिक भारतीय उच्चायोग के अंदर ड्रोन देखा जाना, उसके ऊपर ये ड्रोन देखा जाना, वो भी रिहायशी इलाके में, ये चिंता की बड़ी बात है। गौरव, क्या इस बारे में और जानकारी मिल पाई है कि जो इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन पर ड्रोन देखा गया है वो वक्त कौन सा था, किस टाइम पर वो ड्रोन देखा गया, और उसके बाद की पूरी और डिटेल्स मिल पाई हैं? जी हाँ, ये आपको याद होगा कि 26 तारीख को ही जो जम्मू पर जो आतंकी हमला हुआ था जम्मू एयरबेस पर, उसके बाद से सुरक्षा बढ़ाई गई थी और उसके बाद भारतीय उच्चायोग के रिहायशी इलाके में जो हाई कमीशन है, एक ऑफिशियल एरिया है जहां पर आमतौर से और देशों के लोग या पाकिस्तान के लोग आते हैं, चाहे वीजा हो, पासपोर्ट हो और काम हो, उन सब के लिए वहां पर आते हैं। और एक उनका रेजिडेंशियल एरिया है। तो जो रेजिडेंशियल एरिया है उसके ऊपर ये देखा गया और जैसे ही ये देखा गया भारत ने इस मुद्दे को पाकिस्तान में वहां की सरकार के साथ उठाया और एक नोट वर्बाल जारी किया गया है पाकिस्तान को, ताकि इस मामले की तहकीकात की जा सके और तहकीकात के बाद भारत को बताया जाए कि ये ड्रोन आखिर कैसे भारतीय उच्चायोग के ऊपर देखा गया। अब जांच के बाद निकल कर आएगा कि ये सब कड़ियां हैं, क्या ये जुड़ती हैं और इसके पीछे बड़ी मंशा क्या है। नवजोत, बिल्कुल, मेरे साथ सुनील जी भट्ट भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुनील, वहां से भी खबरें ऐसी आ रही हैं, लगातार ड्रोन देखे जा रहे हैं वहां पर भी?
बिल्कुल नवजोत, आज सुबह भी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जम्मू के अरनिया सेक्टर में जो है एक ड्रोन देखा गया था और चूंकि हाई अलर्ट पहले से ही घोषित था तो इसलिए वहां पर जो मुस्तैद बीएसएफ के जवान थे, जैसे ही उन्होंने ड्रोन की हरकत देखी सीमा के आसपास तो उन्होंने तुरंत जो है ड्रोन के ऊपर फायर किया और थोड़ी देर में जो है ड्रोन वहां से ओझल हो गया। फिलहाल जो बीएसएफ की तरफ से, सीमा सुरक्षा बल की तरफ से बयान आया है उसके अनुसार ये जो ड्रोन है हो सकता है जासूसी के लिए आया हो, लेकिन ड्रोन को जो है भारतीय सीमा में प्रवेश करने नहीं दिया गया, तुरंत जो है फायरिंग की गई। लेकिन नवजोत, इससे साफ साबित होता है कि किस प्रकार पाकिस्तान जो है तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और ये जो नया मोडस ऑपरेंडी है कि ड्रोन के जरिए अब हमले करवाना, ड्रोन के जरिए अब हथियार तो पहले से ही भेजे जा रहे थे, अब ड्रोन का इस्तेमाल जो है हमले करवाने के लिए भी किया जा रहा है। और जम्मू में जो है ये घटनाएं कई सारी हो चुकी है पिछले 5 दिन में, तो इसीलिए जो है चिंता का विषय है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। आज जो है जम्मू में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी भी आए हैं और वो बाद में शाम को जो है एक उच्च स्तरीय बैठक भी करने वाले हैं बीएसएफ के साथ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के वायुसेना स्टेशन के बाहर और अभी थोड़ी देर पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस के जो महानिरीक्षक है दिलबाग सिंह, वो भी अंदर जो है प्रवेश कर चुके हैं। वो भी जो है उस जगह जाएंगे जहां पर धमाके हुए थे और वहां का जायजा लेंगे। नवजोत, बिल्कुल गौरव, जरा आगे ये भी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि देखिए जो ड्रोन वाली साजिश है वो तो लगातार चल रही है। अब वहां भारतीय हाई कमीशन में भी ड्रोन देखा गया है, मकसद सीधा है कि तनाव बढ़ाना, लेकिन इलाज क्या हो सकता है इसका? कल थल सेना अध्यक्ष से जब मैं उनको इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने जनरल नरवणे से यह प्रश्न पूछा भी था कि ये जो ड्रोन के हमले हो रहे हैं या ड्रोन को देखा जा रहा है इसका उपाय क्या है। तो भारतीय सेना और भारतीय सुरक्षा बल इसके लिए न केवल नियंत्रण रेखा और इंटरनेशनल बॉर्डर पर कई तरह के कारगर कदम उठाने की बात कर रहे हैं, बल्कि जो डेप्थ एरियाज है और इंटीरियर है, जो वाइटल एसेट, वाइटल पॉइंट और संवेदनशील इलाके हैं, उनकी सुरक्षा के लिए डीआरडीओ के साथ मिलकर कई कदम उठाए जा रहे हैं। जो काइनेटिक ऑपरेशंस भी हैं, जैसे जिस तरह से बीएसएफ ने आज पाकिस्तान के एक ड्रोन पर गोली चलाई और वो ड्रोन वापस चला गया, और इलेक्ट्रॉनिक मेजर्स भी हैं, किस तरह से ड्रोन की जो जिस फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल जाता है उसको तोड़ा जाए, उसके उपाय, जैमर्स लगाए जाए उसका उपाय, कई तरह के उपाय हैं जो सेना और अर्धसैनिक बल और सुरक्षा बल उठाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता की बात पिछले 2-3 वर्षों से है नवजोत, वो ये है आतंकवादियों के हाथ में जिस तरह से ये वेपनाइज्ड ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी आ रही है। आपको इदलीब का उदाहरण मालूम है, आपको यमन का उदाहरण मालूम है, आपको सऊदी अरेबिया का उदाहरण मालूम है, जहां आतंकवादियों ने हथियारों से लैस ड्रोन का इस्तेमाल किया, विस्फोटकों से लैस ड्रोन का इस्तेमाल किया, यमन की सेना पर हमला किया, कॉन्वॉयज पर हमला किया और सऊदी अरेबिया की ऑयल पाइपलाइन पर हमला किया। तो इससे करोड़ों का नुकसान आतंकवादी या कोई भी आतंकवादी देश अपनी सुरक्षा करते हुए दूसरे देश पर कर सकता है। और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र में भारत ने यह मामला उठाया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने यह मुद्दा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में उठाया है कि किस तरह से दुनिया को मिलकर एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी और टेररिस्ट के हाथ में टेक्नोलॉजी जा रही है उसको रोकने के लिए और काउंटर करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। बिल्कुल गौरव सावंत, शुक्रिया। सुनील जी भट्ट, आपका भी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।